जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। अब ये कथा सन 1966 कुंभ की है। मैं महाराज जी के साथ कार में कानपुर से प्रयाग जा रहा था और हम लोग फतेहपुर से आगे निकल चुके थे। सड़क पर यातायात पूरे जोर शोर से था। पैदल यात्रियों तथा सवारियों की भीड़ चल रही थी। लगभग 3 बज चुके थे। इतने में बाबा जी बोले, उस आदमी को गाड़ी में बिठा लो। अब मैंने देखा कि आगे जाते सिर पर एक गठरी लिए आदमी को महाराज जी इंगित कर रहे हैं। अब मैंने गाड़ी उसके पास रुकवाई और उससे आग्रह किया कि वो गाड़ी में बैठ जाए, परंतु उस आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो पैदल करनी चाहिए और कुंभ की यात्रा तो वो पैदल ही करेगा। इसके बाद कार में से बाबा जी ने उससे यूं ही कह दिया कि हमारे अन्य क्षेत्र में जरूर आना। अब बाबा जी की इच्छा अनुसार भक्तों द्वारा उनकी ही शक्ति पा एक अन्य क्षेत्र स्थापित कर दिया गया था, गंगा क्षेत्र में। अब हम लोग आगे बढ़े, इलाहाबाद पहुंचे और दादाजी मुखर्जी के यहाँ रुककर कुंभ क्षेत्र में चले गए। अब वहां पहुंचने के बाद ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो गठरी लिया हुआ व्यक्ति बाबा जी के हनुमान आश्रम में पहुंच गया। ना बाबा जी ने उसे बताया था कि वो कौन है और ना बाबा जी ने अपने अन्य क्षेत्र का अता पता दिया था। फिर भी वो व्यक्ति बाबा जी के अन्य क्षेत्र में पहुंच ही गया। उस अन्य क्षेत्र की एक ही पहचान थी, वहां लगा झंडा हनुमान जी की आकृति लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अन्य क्षेत्र ना तो बहुत बड़ा था और ना ही वो 20 अन्य क्षेत्रों की तरह ख्याति प्राप्त था। और उस बड़े कुंभ क्षेत्र में जो मीलों तक गंगा जी के किनारे पे फैला था, बिना किसी की जानकारी के इस हनुमान क्षेत्र का पता लगाना साधारण बात नहीं थी। और चमत्कार की बात तो ये थी कि वो व्यक्ति हमसे पहले पहुंच गया। हम जाने या ना जाने, बाबा जी सब जानते थे कि वो व्यक्ति कौन था। भक्तगणों, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो कोई संत था जो बिना किसी को बताए बाबा जी महाराज को स्वयं ही पहचान गया और बाबा जी के साधारण से निमंत्रण पर वो पहुंच गया उनके पास। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी, बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय।